मैं संदीप शुक्ला आपका स्वागत करता हूं फिर मेरे YouTube चैनल में पंडित संदीप शुक्ला में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं चौथे अध्याय में क्या संवाद हुई, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला, अर्जुन ने क्या बोला और कौन कौन सी बातें भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से बताया। आइए शुरू करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्याय श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं वयं विवास्वामन्वे प्रा मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीतः। अर्थात श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परम्परारप्तिमिम राजस्यो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्ट परंतपः। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवं मया तेतद योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रस्यम हेतदुत्तमम्। अर्थात तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग और योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुनवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयां तत्त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हल्का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यमं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अजोतपि सन्निव्यात्मा भूतानामि स्वरोऽपि शन प्रकृतिं स्वाभिनिष्ठाय संभावयत्मया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी आप अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यंथानुधर्मस्य तदानुमां सृजाम्यहम्। ये बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है जो कि 4थे अध्याय में आया है। हे भगवान, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। और क्या कहा भगवान ने? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभामि युगे युगे। क्या बोला दोबारा उन्होंने? सुनिए, ये भी बहुत फेमस जो श्लोक है, हर मतलब कि कहीं ना कहीं आपने सुन लिया होगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभामि युगे युगे। साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, यह प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वः यक्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनो। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वितराग भय क्रोधा मम्या मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पुता मद्भावा मागता। अर्थात क्या बताया उन्होंने? पहले भी जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथामा पदन्ते तास्थैव भजाम्यहं मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। काणच्छन्तः कर्मणाम सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्ये लोके सिद्धि भगवती कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चाटुवर्ण्य मया शिष्टम गुणकर्म विभागसं सह तस्य कर्तारमपि मां विद्वय कर्तारमव्ययम् वयम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। दोबारा सुनिए क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। गुण और, दोबारा ध्यान दीजिए, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक
मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो भी जानन्ति कर्म निर्भर स बध्यते। कर्मों के फल से ही स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मेव तस्मात् मम पूर्वंतरः कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। किम कर्मेति कयोत्तय पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्य। शुभात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्मत्व में मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हापि बोध्यम च विकर्मणः अकर्मण च बोध्यम गहना कर्मणो गति। स्वरूप भी जानना चाहिए था तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्यम कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मुरेषु स युक्तम कृत कर्म कृत है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है, और वही योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा कामसंगलम परवर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुं पंडितम बुद्धा। जिसके संपूर्ण शास्त्र समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यत्तकत्वा कर्म फलासडम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यम विप्रवक्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो मनुष्य, जो पुरुष, जो आदमी समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरबता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अर्थात दोबारा देखिए, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में भी कुछ भी नहीं करता। और क्या बोलते हैं, निराश्रित चितात्मा
त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान्न पनोति किल्लेविषम किल्लिविषम, जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसमें समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया गया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छाला भसंतुष्टो द्विंदादितो विमत्सरः समः सिद्धो च कृत्वापि न विबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गणसंदस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसा याज्ञायाचरतः कर्म समग्रः परिविल्यते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान व ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म परणम ब्रह्म हवर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अपन अर्थात शत्रुआ आदि भी ब्रह्म हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्मी है। देव में वा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना वा परे यज्ञम यज्ञेनेव बहुन्नति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ते श्यामनुग्नुषु जुहति सप्तादिविंतस्यान्यस्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन स्त्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाग्निन्द्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योग्यो जुहन्ति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया को और प्राणों की समस्त क्रिया को ज्ञान से प्रकाशित आत्म स्वयं योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं।
दिव्यज्ञस्तपोज्ञा योगयज्ञस्थापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संसित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और हैं, तथा दूसरे कितने ही योग पुरुष यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुहन्ति प्राणम प्राणेन्दपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धध्वा प्राणायान प्राणा अर्थात अपरेनियताहारा प्राणेषु जुहन्ति सर्वेद्यपत्ते यज्ञविदो यज्ञशपतिकल्मषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपानु वायु में प्राण वायु में हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राण में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक ज्ञानों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और योगों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न्याम लोकोस्य यज्ञस्य कुतोंस कुरुषोत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणोस मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान विलेवा ज्ञानत्वा विमोक्षय से। इसी प्रकार और भी बहुत से तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन इंद्रियों और शारीरिक की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर उनसे अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयांद्रवया मयाध ज्ञानर्ज्यज्ञ परम तपः सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यम यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यान मंत्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्त्र तदर्शनीय। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट खोलकर सफलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा मुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।
यच्च ज्ञानत्वात् न पुनर्मोहर्त्यमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान् शेषेण द्रक्ष्यस्यान्तमथ्यो मयि। जिसको जानकर भी तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं है सर्वज्ञान प्लेवेनेय वर्जिन्य संतरियसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथेधांसी समिद्धो न ग्रीव समास्तात कुरु ते अर्जुन ज्ञानार्गिम सर्वकर्माणि भस्मासाक्त कुरु ते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इन दिनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। नहीं ज्ञानेन संदृश पवित्रमेह विद्यते तत्स्वं योग ससंदित काले नात्मा में विदंती। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। सदा वाल्यवते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधारण प्राण और सदाभावन मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चात् श्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति नयाम लोकोस्ति न परो न सुखम संयात्मन। विवेकहीन और सदा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न ही सुखी है। योग संस्त्र कर्माणम ज्ञान सक्षिति संशयम आत्मवंतम न कर्माणि विद्नवन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, वैसे बस में किए हुए अंततः करण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् अज्ञान संभूतम हस्तम ज्ञान सिन्नात्मः चित्वेनम संयम योग मातिष्ठति भारत। इसलिए हे भारतवंश अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय
विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यही सार था चौथे अध्याय का। यहां तक अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भाई दोस्त संदीप शुक्ला, फिर मिलूंगा मैं अपने नए अगले वीडियो में, ऑडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। नए हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक दिया, सब्सक्राइब कर जरूर करें। मेरी कमियों को बताने के लिए कमेंट जरूर करें। बाकी त्रुटियां हैं वो सुधारने की कोशिश जरूर कर रहा हूं मैं। तब तक के लिए हाथ जोड़ के आप सभी को जय श्री राम।